नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना संकट में मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और सभी सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की। सरकार ने इस पर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। यही नहीं, एमपी लेड फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार की ओर से बताया गया है कि एमपी लेड फंड का सारा पैसा कोरोना से जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की ओर से यह बताया गया कि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपाल 30% कम वेतन लेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। रविंद्र, कोरोना से लड़ने के लिए इस वक्त सरकार को बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और उसे देखते हुए ये बड़े फैसले। बिल्कुल, आज से थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि आप हर 40 जो लोग हैं उनसे पीएम केयर फंड में योगदान देने के लिए अपील करें, उनसे सहयोग ले। तो ये एक जब कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे तो जाहिर तौर पर आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से यही फैसला लिया गया कि जो सांसद हैं उनका जो सांसद निधि है वो 2 फंड के लिए कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा केंद्र सरकार के, और 30% सैलरी भी कट होगा सभी सांसदों का सालाना तौर पर, और ये 2 साल के लिए होगा, अगला फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोरोना वायरस से लड़ाई अभी जंग जारी है और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लंबी लड़ाई है। आज उन्होंने जो कहा है एक लंबी लड़ाई, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, जो दुष्परिणाम है वो खत्म हो जाएगा। एक लंबी लड़ाई चलेगी, इसमें अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस लंबी लड़ाई की तैयारी के तौर पर देखा जाए तो पहले सांसदों, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सैलरी कट करके एक संदेश दिया गया है कि जो सवाल उठाते हैं। रविंद्र, असर क्या होगा इस फैसले का? जो यहां से पैसा बचेगा वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इसके लिए भी कोई रोड मैप है सामने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक क्या है कि जो भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो काफी बहुत उच्च श्रेणी की नहीं माना जाता है। वर्ल्ड में भी आप देखिए तो 100 से नीचे प्रदान पर ही है। लेकिन अगर जो हमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था कि भले ही कोरोना वायरस के जो जंग है वो खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार जब हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना के आप कहिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए कि इसके कारण से ही चिकित्सा जो व्यवस्था है हमारे भारत में पूरा निचले स्तर तक वो सुधर जाएगा और ये आगे चलकर काफी काम आएगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सभी इस जिम्मेदारी को समझते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 30% की कटौती और एमपी लेड फंड को 2 साल के लिए स्थगित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर देश से 5 आग्रह भी किए हैं। पहला आग्रह है